तो दोस्तों इस वीडियो में आपका टाइम एंड पैसा दोनों बचने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास है दो नवाब एंड दोनों ही है लाजवाब। क्योंकि एक तरफ है OnePlus 13 और दूसरी तरफ है उसका छोटा भाई OnePlus 13R। एंड अगर आप OnePlus 13R खरीदते हैं तो क्या चीजें आप मिस करेंगे एज कंपेयर टू OnePlus 13, एंड अगर आप 13 खरीदते हैं तो आपको क्या एडिशनल वैल्यू मिलती है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के एंड तक। मैं हूं दिव्यकांत एंड आप देख रहे हैं माय स्मार्ट प्राइस। एंड बिना किसी देरी के लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। Every minute with the fever dreams, I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in. देखो लास्ट ईयर OnePlus 12 एंड 12R में डिजाइन के फॉर्म फैक्टर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। मतलब डिजाइन के हिसाब से चूज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन इस बार कंपनी ने बिल्कुल क्लियर कर दी हैं चीजें। OnePlus 13 देता है आपको क्वाड कर्व स्क्रीन के साथ कर्व्ड एजेस वाले बैक पैनल। वही OnePlus 13R बिल्कुल बॉक्सी फॉर्म फैक्टर है, फ्लैट स्क्रीन है, फ्लैट फ्रेम है एंड बैक पैनल भी आपको बिल्कुल फ्लैट मिलता है। मतलब सब कुछ फ्लैट है यहाँ पे एंड इसका मजा भी अलग ही है। दोनों प्रीमियम इन हैंड फील देते हैं। I mean this time they have vegan back panel on OnePlus 13 which feels absolutely great। उसमें काफी बढ़िया ग्रिप बनती है और इन हैंड फील के मामले में आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी लगेगा। वहीं OnePlus 13R में भी कहीं कमी नहीं करी गई है। बाकी हैप्टिक मोटर आपको दोनों के तगड़े मिलते हैं, दोनों में आपको ओ हैप्टिक मिल जाएगा, बट OnePlus 13 का थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल लगा मुझे। फिंगरप्रिंट सेंसर में भी आपको डिफरेंसेस मिल जाते हैं। OnePlus 13 में मिलता है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, वही 13R में मिल जाएगा ऑप्टिकल। दोनों ही फास्ट है, बट अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइज लगा मुझे, इवन विद वेट फिंगर्स। तो देखो डिजाइन के हिसाब से यहाँ पर आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, आपको कर्व फॉर्म फैक्टर वाला फोन चाहिए या फिर बॉक्सी फॉर्म फैक्टर वाला फोन। दोनों ही काफी प्रीमियम लगेंगे, लेकिन यहाँ पर जो OnePlus 13 है ना, इसमें जो आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ चीजें बेटर मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको सुपीरियर ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाएगा, साथ ही बेटर IP रेटिंग मिल जाती है एंड USB पोर्ट जैसे आपको 3.2 मिलेगा, जो चीज आपको OnePlus 13R में मिलता है USB 2.0। तो वो कौन सी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई? वो है इन दोनों ही फोन्स का डिस्प्ले। बस यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस आता है डिस्प्ले में, वो है थोड़ा सा डिस्प्ले साइज एंड थोड़ा सा डिस्प्ले रेजोल्यूशन में। मतलब ऐसे देखने में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा नेकेड आई से, लेकिन आप प्रिसाइसली देखेंगे लोगो वगैरह में तो वहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, और वो भी जब आप OnePlus 13 को क्वाड HD रेजोल्यूशन में रखते हैं। बाय डिफॉल्ट इसका जो है वो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन में ही रहता है। बाकी टेक के हिसाब से यहाँ पर आपको दोनों ही डिस्प्ले में मिलता है LTPO 4.1 की टेक्नोलॉजी, AMOLED मिल जाएगा, 10 बिट डिस्प्ले है दोनों ही, और साथ ही डिस्प्ले ब्राइटनेस भी आपको सिमिलर मिलती है 4500 निट्स की। तो मतलब ओवरऑल डिस्प्ले समथिंग दोनों का ही लाजवाब है। दोनों में आपको वाइड वन L1 के साथ Netflix में भी डॉल्बी विजन एंड HDR10 का सपोर्ट मिल जाएगा। अब देखो उसमें कोई दो राय नहीं है, OnePlus 13 का जो क्वाड कर्व वाला डिस्प्ले है ना, वो साइड से देखने में थोड़ा सा उभरा हुआ लगता है, थोड़ा सा प्रीमियम भी लगेगा देखने में, लेकिन ऐसा नहीं कि OnePlus 13R का जो फ्लैट डिस्प्ले है वो कहीं खराब है। देखने में दोनों ही बेहतरीन लगते हैं। इनफैक्ट OnePlus 13R का अगर आप ध्यान से बेजल देखें ना, वो आपको पतला मिलेगा एज कंपेयर टू OnePlus 13। देखो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में बेस्ट ऑफ बोथ मिल जाता है, यानी कि अगर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो बढ़िया इंप्लीमेंटेशन जो चाहिए होता है ना किसी फोन में, तो वो आपको OnePlus 13 देता है, और फ्लैट डिस्प्ले वाला बेस्ट ऑफ फ्लैट डिस्प्ले आप कह सकते हैं OnePlus 13R दे रहे हैं। बाकी मल्टीमीडिया इज समथिंग आपको दोनों ही फोन्स में वो भी काफी सिमिलर मिल जाते हैं। बाकी ऑडियो क्वालिटी के मामले में आप खुद ही सुन लो सबसे पहले। मतलब ऑडियो क्वालिटी में मुझे OnePlus 13 का जो स्पीकर है वो स्लाइटली बेटर लगा 13R से। यहाँ पर आप वोकल एंड म्यूजिक में सेपरेशन जो है सुन पा रहे हैं क्लियरली। और बाकी आपको ऑडियो क्वालिटी के मामले में कौन सा बेटर लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जो कि हो सकता है डिसाइडिंग फैक्टर बहुतों के लिए, जो कि है दोनों ही फोन्स का कैमरा। तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में प्राइमरी कैमरा सिमिलर मिल जाएंगे, बस टेलीफोटो लेंस में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं और अल्ट्रा वाइड कैमरा के रेजोल्यूशन में। और एक चीज OnePlus 13 में और बढ़िया है कैमरा के मामले में, अल्ट्रा वाइड में भी आपको ऑटो फोकस मिल जाता है। बाकी फ्रंट कैमरा में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा OnePlus 13 में, 13R में मिलता है 16 मेगापिक्सल का। अब देखो डे लाइट शॉट्स में यहाँ पर मेजर डिफरेंस आता है OnePlस 13 के हैसलब्लैड की ऑप्टिमाइजेशन के साथ यहाँ पर वाइडर एपर्चर का। वाइडर एपर्चर के अपने कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी। वाइडर एपर्चर का जो फायदा है वो है आपको लो लाइट बेटर पिक्चर्स निकाल कर देता है। बाकी उसके अलावा आपको फ्रिंजेस थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, साथ ही सब्जेक्ट कभी कभी थोड़ा सा सॉफ्ट नजर आता है क्योंकि आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा मिलती है। अब ये चीज आउटपुट में भी नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल इस वाइड डोर को ही ले लो, यहाँ डोर के पीछे जो मेश है वो OnePlus 13R के f1.8 एपर्चर में क्लियरली विजिबल है, जो कि OnePlus 13 के f1.6 में ज्यादा बढ़िया तरीके से नजर नहीं आ रहा है। यही चीज आपको बाकी कैमरा सैंपल में भी मिल जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस बाइक के व्हील का पिक्चर देखें तो यहाँ पर भी आपको ज्यादा शार्पनेस लेवल मिलेगा OnePlus 13R में एज कम्पेयर टू OnePlus 13। बाकी अगर आप मैक्रो शॉट लेते हैं तो वो आपको स्लाइटली बेटर मिलेगा OnePlus 13 में, क्योंकि वो स्विच कर जाता है अपने अल्ट्रा वाइड सेंसर पे, जो कि ऑटो फोकस मिलता है, जिससे आप ज्यादा क्लोज जा सकते हैं सब्जेक्ट के। बाकी जो अपर्चर वाली चीज मैं कह रहा था वो आपको ह्यूमन शॉट में भी नजर आती है। आई मीन कलर एक्यूरेसी में OnePlus 13 थोड़ा ज्यादा कलर एक्यूरेट है, बट ओवरऑल स्मॉलर अपर्चर के चलते स्किन में डिटेल्स बेटर आ रही है OnePlus 13R में। इवन अगर आप मेरे हुडी के क्लॉथ का टेक्सचर देखें तो वहां पर भी सरप्राइजिंगली OnePlus 13R में ज्यादा क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। बाकी बात करें अल्ट्रा वाइड कैमरा की प्रोसेसिंग की तो वो दोनों ही फोन्स की काफी सिमिलर है, बट डिटेल्स के मामले में OnePlus 13 बेहतर आउटपुट निकाल कर देता है अगर आप क्रॉप नहीं करोगे तो। बट पोर्ट्रेट शॉट्स में यहाँ पर मामला थोड़ा डिफरेंट है। OnePlus 13 का जो 3x टेलीफोटो एंड हैसलब्लाड ऑप्टिमाइजेशन काफी बढ़िया आउटपुट निकाल कर देते हैं। आई मीन OnePlus 13R का जो 2x ऑप्टिकल लेंस है वो भी काफी कमाल का आउटपुट निकालता है, बट यहाँ पर ओवरऑल मुझे बेटर लगा OnePlus 13। बाकी अगर आप जूम के शौकिया हैं तो अगर आपको मून वगैरह की पिक्चर लेनी है तो उसमें आपको बेटर लगेगा OnePlus 13 का टेलीफोटो लेंस एज कंपेयर टू 13R। सेल्फीज यहाँ दोनों में मस्त मिलती है इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। हल्का सा डिफरेंस आएगा दोनों में, वो है कलर टिंट का। 13R का जो टिंट है वो स्लाइटली थोड़ा सा ग्रीनर साइड है एज कंपेयर टू 13। बाकी दोनों में सेल्फी पोर्ट्रेट भी काफी सही मिलते हैं। दोनों का आउटपुट HDR प्रोसेसिंग भी बढ़िया से कर रहे हैं शैडोज एंड हाइलाइट्स की। मतलब सेल्फीज के मामले में आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा। बाकी लो लाइट में भी आए तो यहाँ पर मामला काफी सिमिलर है। दोनों का आउटपुट लाजवाब है, लेंस फ्लेयर दोनों में आपको नहीं नजर आएंगे, और आउटपुट के मामले में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब दोनों की आउटपुट से अगर मैं नाम हटा दूं ना तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि OnePlus 13R का बेटर है या फिर 13 का। इवन लो लाइट सेल्फी भी आपको काफी सिमिलर मिल जाती है। बाकी बात करें वीडियो क्वालिटी की तो यहाँ पर काफी डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। OnePlus 13 का नो डाउट आपको बेटर आउटपुट निकाल कर देता है। ऐसा नहीं कि OnePlus 13R कहीं खराब है, लेकिन OnePlus 13 में आपको 4K 60 FPS HDR वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलती है, जो चीज मिसिंग है OnePlus 13 में। और इतना ही नहीं, अगर आपको कैमरा स्विच भी करना है तो वो आप कर पाएंगे OnePlus 13 में एज कंपेयर टू 13R। मतलब जो पैसे आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं ना वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे वीडियो क्वालिटी में दोनों ही फोन्स के। So the video which you are watching right now is being recorded from OnePlus 13 and 13R. OnePlus 13 में एक ऑडियो फोकस का मोड भी मिल जाता है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो साउंड फोकस का ऑप्शन ऑन हो जाता है, और इस वक्त जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है विद साउंड फोकस ऑन OnePlus 13, एंड ये साउंड फोकस मैंने ऑफ कर दिया है। एंड इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है OnePlus 13R। तो ऑडियो क्वालिटी आपको कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। बाकी वीडियो स्टेबलाइजेशन के मामले में दोनों ही स्टेबल है, लेकिन काफ़ी स्मूथ लग रहा है OnePlus 13 एज कम्पेयर टू 13R। 13R की वीडियो क्वालिटी ख़राब नहीं है, लेकिन रेजोल्यूशन के मामले में थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। तो देखो ओवरऑल कैमरा के मामले में जो मेजर डिफरेंस आता है ना वो है इस OnePlus 13 का टेलीफोटो लेंस, वो स्लाइटली बेटर मिलेगा, और साथ ही जो वीडियो क्वालिटी है वो लाजवाब मिलती है एज कंपेयर टू 13R। मतलब ये मुझे मेजर डिफरेंस लगा दोनों के कैमरा में। अब देखो परफॉर्मेंस के मामले में आपको दोनों ही फोन्स ऊंदा लेवल का परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ पर अगर आप स्पेक्स देखें तो आपके स्क्रीन के सामने है। OnePlus 13 में मिलेगा आपको Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, वहीं OnePlus 13R में मिल जाएगा लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर Snapdragon का, जो कि है Snapdragon 8 Gen 3। बट ड्यू टू द फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite चिपसेट, यहाँ बेंचमार्क्स एंड गेमिंग में थोड़ा बेटर आउटपुट निकाल कर देता है OnePlus 13 एज कंपेयर टू 13R। वैसे हमने दोनों ही फोन्स का डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट कर रखा है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या फिर आप आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। बाकी डे टू डे यूसेज के हिसाब से आपको दोनों फोन्स तगड़े मिलते हैं। चाहे आप मल्टीटास्किंग कर लो, चाहे आप रैम मैनेजमेंट की बात कर लो, वो दोनों में आपको काफी सही मिल जाएगी। और इन दोनों ही फोन्स का जो परफॉर्मेंस को स्मूथ बनाने वाली चीज है वो है इनका सॉफ्टवेयर। दोनों ही फोन्स आते हैं आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ, और यहाँ पर आपको दोनों ही फोन से मिल जाते हैं Oxygen OS 15। मतलब आत्मा आपको दोनों की बिल्कुल सिमिलर मिलती है। दोनों में आपको ढेर सारे AI फीचर्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग AI रिफ्लेक्शन रिमूवर हो गया, बाकी ऑब्जेक्ट इरेजर वगैरह, एनिमेशंस एंड ट्रांसलेशन दोनों में आपको काफी फ्लूइड मिल जाएगी, और ब्लोटवेयर जैसी चीजें आपको नहीं नजर आएंगी। इनफैक्ट दोनों का एंड्रॉइड अपडेट पॉलिसी भी बिल्कुल सेम है। मतलब आप दोनों ही फोन्स को 6 साल तक आराम से चला सकते हैं, हाँ अगर ग्रीन लाइन इश्यूज ना आए तो। एंड फाइनली बात करते हैं दोनों ही फोन्स के पावर हाउस के बारे में, जो कि है बैटरी। यहाँ पर आपको बैटरी कैपेसिटी एग्जैक्ट सेम मिलती है, और टेक्नोलॉजी भी आपको सेम मिल जाएगी। 6000 mAh की बैटरी आपको दोनों ही मिल जाती है। जो डिफरेंस आता है मेजरली वो है चार्जिंग स्पीड में थोड़ा बहुत, यानी कि 100 वाट का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिलता है OnePlus 13 में, और वही OnePlus 13R में मिलेगा आपको 80 वॉट्स का। बस थोड़ा सा अगर आप 100% तक चार्ज करते हैं तो वो जल्दी चार्ज हो जाता है OnePlus 13। दोनों ही लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर चार्ज हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात है 6000 mAh की बैटरी के हिसाब से। लेकिन हाँ OnePlus 13 में जो एडवांटेज मिलता है वो है आपको वायरलेस चार्जिंग का। इनफैक्ट अगर आप इनका वूक चार्जर खरीदते हैं ना, जो फास्ट चार्जर है, तो वो 50 वॉट्स तक का वायरलेस चार्जिंग स्पीड देता है। मतलब
ये आपको एडवांटेज मिलता है जो पैसे आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं OnePlus 13 में एज कम्पेयर टू 13R। बाकी अगर आपको वायरलेस चार्जर से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तो देखो ओवरऑल बैटरी की परफॉर्मेंस आपको दोनों ही फोन्स की लगभग एक जैसी मिल जाती है। अगर आप नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं तो आराम से ये फोन 1.5 दिन तक चल सकता है। अगर आप नॉर्मल से ज्यादा हैवी यूज भी करेंगे तो एक दिन तो आराम से निकाल लेते हैं दोनों ही फोन्स। एंड नाउ द बिग क्वेश्चन, व्हिच वन शुड यू बाय? तो भाई 27,000 रुपए के हिसाब से OnePlus 13 आपको देता है स्लाइटली बेटर डिजाइन, थोड़ा सा स्लाइटली बेटर आपको कैमरा क्वालिटी मिल जाएगा। हाँ, वीडियो क्वालिटी इनफैक्ट काफी बेटर है उसमें तो कह सकते हैं, जैसे वायरलेस चार्जिंग वाले फीचर हो गए, USB 3.2 वगैरह जो हो गया वो आपको बेटर मिलती है OnePlus 13 में। तो देखो 27,000 रुपए में अगर आपको ये सारे फीचर्स काफी मैटर करते हैं देन यू कैन गो विद OnePlus 13, लेकिन फॉर एवरीथिंग एल्स OnePlus 13R भाई ये काफी बढ़िया चॉइस है। इनफैक्ट अगर आप ये फोन खरीदते हैं ना और 27,000 रुपये अगर आप बचा देंगे, अगर आप 6 साल तक के लिए भी फ़ोन चला रहे हैं तो 6 साल तक का जो डेटा पैक आएगा ना, अगर आप मैथमेटिक्स लगाएं तो उसके बावजूद अगर आप 6 साल का डेटा पैक डालने के बाद, नॉर्मल डेटा पैक जो होता है उसके बाद भी आपके पैसे बच जाएंगे मैं कहूँगा, अगर आप OnePlus 13R लेते हैं तो। लेकिन हाँ, वो फीचर्स वगैरह आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी यार काफ़ी अच्छा फ़ोन बनाया OnePlus 13R और बढ़िया वैल्यू देता है। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों फोन्स में से आपके लिए बेटर कौन है। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।